वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज आप पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स डेफिनेशन। तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ रेशनल नंबर्स इज अ नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो p के रूप में लिखा जाता है ना, ऊपर वाले नंबर कोई भी नंबर्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोला जाता है। और क्यू जो होता है ये नॉन जीरो इंटीजर होता है। नंबर्स को कोई भी नंबर हो जो लिखे जाते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और रेशनल नंबर जो आपके p अपॉन q के रूप में लिखे जाए उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, या कह सकते हैं a अपॉन b के रूप में लिखे जाए वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। तीसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि a रेशियो b के रूप में अगर लिखे जाते हैं उनको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर आपके होते हैं उनको भी हम 1, 2, 3 एंड 4 डॉट 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 इंफिनिटी, उनको भी हम क्या बोलते हैं? ये सारे नंबर आपके जो होंगे वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ तक कि होल नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी, ये भी नंबर आपके रेशनल नंबर ही, ये सारे नंबर रेशनल ही कहलाएंगे। अब सारे नंबर रेशनल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मिथ है आपका। वो क्या है? अगर p आपका 0 है, ठीक है, p आपका 0 है तो वो रेशनल नंबर होगा। p आपका अगर 0 दे रखा है तो रेशनल होगा। लेकिन वहीं अगर आपका q आपका बराबर 0 दे रखा है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तब उसको हम रेशनल नहीं कहेंगे, नॉट बी रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसको हम रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। अब इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा नहीं है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, सबसे ए नंबर दिया गया है आपको -5। अब -5 है, इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q के रूप में। ऐसे बी नंबर आप देखिए, माइनस का 3 अपॉन 4 दिया गया है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है आपका, रेशनल नंबर है आपका। और सी नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर माइनस का 7 अपॉन माइनस का 25, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो यस लिखेंगे यहाँ पर। और डी नंबर आपका जो है वो क्या है आपका 6 अपॉन 0। अभी हमने पढ़ा था, इसको अगर हम a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर आपने पढ़ रखा है कि a इज इक्वल 0 अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको रेशनल बोला जा सकता है। लेकिन यहीं पर b इज इक्वल अगर 0 नहीं होना चाहिए, b इज इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो रेशनल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है 6 अपॉन 0, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नो लिख लेंगे, ये रेशनल नंबर आपका 6 अपॉन 0 नहीं रहेगा। ई नंबर आपका दिया गया है 9 अपॉन 11, ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि इसको p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया गया है। एफ नंबर आपका जो है वो भी देख लीजिए, माइनस का 120 अपॉन 15। अब देखो ये भी आपका रेशनल नंबर है आपका, क्यों? क्योंकि ये भी p अपॉन q के रूप में लिखा गया है। तो ये थे रेशनल नंबर आपके। दूसरा सम्स इसके साथ में दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज द रेशनल नंबर। तो इनको रेशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल सी चीज, ऐसे रेशनल नंबर की तरह इनको रिप्रेजेंट करना है, तो इन सबके नीचे हम 1 कर देंगे। ठीक है, इन सबके नीचे 1 राइट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है।